बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था, और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे, और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकालने की तैयारी की जा रही है? तो क्या बृजभूषण शरण सिंह का अब पत्ता बीजेपी से कटने वाला है? और क्या बृजभूषण शरण सिंह अब फंस गए हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह से। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जी हां, हम अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे अब तलवार बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ ऐसे लटक गई है कि या तो बीजेपी उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे या तो फिर वोट बैंक भूल जाए, क्योंकि महिला पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और महिला पहलवानों के साथ आज देश की जनता खड़ी है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला पहलवानों के समर्थन में उतरा विपक्ष, महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी पार्टियां, जनता ये सीधे सीधे तौर पर कह रही हैं कि अब इस्तीफा महिला पहलवानों अब इस्तीफा जो है वो बृजभूषण शरण सिंह को देना चाहिए। तो क्या अब बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा होगा या वोट बैंक बचाने के लिए बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्यों बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी का बृजभूषण से कनेक्शन केवल वोट बैंक के लिए? और बीजेपी ये बात जानती है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को नहीं बचाया गया तो उनके हाथ से वोट बैंक निकल जाएगा। इस पर क्या कुछ कहा जा रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, देखिए एक रिपोर्ट। आज जब राजदंड के नाम पर एक सोने नामी की छड़ी लेकर प्रधानमंत्री चल रहे थे, उस समय देश की बेटियों के साथ यह हो रहा था। और मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या तानाशाह इस कदर सत्ता के अहंकार में चूर्ण है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? दिल्ली को छावनी बना दिया गया, किसी को आने की दिल्ली के अंदर इजाजत नहीं है। उन लड़कियों को सिर्फ घसीटकर मारा ही नहीं गया, डिटेन किया गया, उनका सामान फेंक दिया गया। मेरी कोलीग यहां पर हैं, वो आपको और विस्तार में बताएंगी कि जब महिला कांग्रेस के हमारे सहकर्मी वहां पर गए तो उन्होंने क्या विभत्स दृश्य देखा। लेकिन वो 1 महीने से न्याय की गुहार कर रही हैं, और न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की चुप्पी और ये जो आज बर्बरता हुई है ये नजर आ रही है। कुछ लोग पूछते थे, और आज ये सवाल अपने आप में ज्यादा बड़ा हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप लोग भारत जोड़ो यात्रा? देश टूटा ही कहां है? आपको ये टूटा देश नहीं दिखता है? आज जिस तरह से साक्षी मलिक को या विनेश फोगट को या बजरंग पुनिया को जिस तरह से खींच खींच कर लताड़ा जा रहा था, जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो हमारी देश की बेटियों का चीरहरण हो रहा था। इतिहास इस बात का साक्षी बना है आज। और अगर यह देखकर भी एक सभ्य समाज चुप रहेगा तो वो समाज सड़ चुका है, गल चुका है। उस समाज को अपने आप को सभ्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में ऐसा चूर्ण है कि उसको लग रहा है वो राजदंड का प्रतीक लेकर एक नई संसद का उद्घाटन कर रहा है। दीजिए राजदंड और निभाइए राजधर्म। राजधर्म आप तब निभाइएगा जब आज शाम तक बृजभूषण शरण सिंह को आप निकाल फेंकिएगा। आज भी वो आदमी कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है, आपका सांसद है, संगीन आरोप है उस पर, पॉक्सो जैसे आरोपों से दबा हुआ है वो, और वो ललकार रहा है हमारी बेटियों को। ये वो बेटियां हैं जिनको आप अपने घर की बेटी कहते थे। क्या हो गया है मोदी जी आपको? और अगर किसी को भी लगता है कि एक इमारत बना जाने से आप इतिहास रच देंगे, तो मैंने पहले भी कहा है, सीमेंट, बालू और स्टील की इमारतें इतिहास नहीं रचती। इतिहास आपने रच दिया आज,
और इतिहास बहुत स्याह रचा इन बेटियों को देखकर। किसके अंदर आप ये सोच सकते हैं आज कौन अपनी बेटी को भेजेगा कुश्ती लड़ने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए? ये बेटियां बलात्कार का, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। 2021 में विनेश फोगट ने प्रधानमंत्री को इस बारे में आगाह किया था। प्रधानमंत्री ने उस बारे में क्या किया? आज सवाल यह उठ रहा है। आज सवाल यह है कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन आप इन बेटियों के साथ यह बर्बरता कैसे कर सकते हैं? आज हर स्वर, हर औरत यह सवाल पूछ रही है आपसे। यह मुद्दा बीजेपी की सांसदों का, महिला नेत्रियों का अब नहीं रह गया है, क्योंकि उनके अंदर का जमीर सत्ता की लोलुपता में मर चुका है। वो अपने आप को महिला और मां कैसे कहती हैं मुझे नहीं पता। अगर ये वीडियो देखकर आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है और बोलने पर मजबूर नहीं करती, तो वाकई में आप अपना जमीर बेच खाए हैं। हम इस मंच से मांग करते हैं और बार बार ये मांग करते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए, कार्रवाई हो और सरकार अपना दम्भ और अहंकार छोड़कर इन बेटियों की बात सुने। ये बेटियां क्या मांग रही हैं? 76 साल हम आजादी के मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे कहा 9 सालों में महिलाओं की गरिमा की रक्षा हुई है। जी नहीं मोदी जी, आपने महिलाओं की गरिमा का चीरहरण किया है। आपकी पुलिस की बर्बरता, आपकी पुलिस की नाकामी, आपकी पुलिस की निरंकुशता सारे देश ने देखी है। ये बेटियां आपसे न्याय मांग रही हैं। राजदंड और राजधर्म के जो दुहाई देते हैं, वो पहले बेटियों को न्याय देने की बात करिए। मैं पहले नड्डा जी से कहूंगी वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोले और उसके बाद हम आपके इस पर सवाल लेंगे। आज सच्चाई ये है कि नई संसद की शुरुआत महिलाओं के अपमान के साथ शुरू हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने भाजपा का जो परंपरा है, महिलाओं का अपमान, महिला शोषण, महिला उत्पीड़न, महिला को प्रताड़ित करना, ये उन्होंने जो भाजपा की जो परंपरा है, भाजपा की जो परंपरा है, इस परंपरा को जिंदा रखने का काम किया आज मोदी सरकार और मोदी के नए सांसद में जैसे ही प्रवेश किया है, उसमें आज ये दिन हम सभी के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक काला दिन है। क्योंकि जैसे मेरे साथी ने, सुप्रिया जी ने, उनकी एक एक लफ्ज में सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ, देश की गौरव के साथ, और दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने एक बार कभी उनको गलती से बेटी पुकारा, कभी जिंदगी में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग किसी को बेटी कह के पुकारे। उस बेटी के साथ और उन बेटियों के साथ जो हुआ है, वो आज किसी से नहीं छुपा है, देशवासियों से भी और देश के बाहर रहने वाले लोगों से भी नहीं छुपा है। आज का दिन भारतीय इतिहास में महिलाओं के लिए खास करके, जिस तरीके से भारत के गौरव को जिन बेटियों ने अपने सीने पे मेडल्स लेके आए, उन बेटियों के सीने पे पुलिस के जूते, उन बेटियों को रगड़ा गया, खींचा गया, और उन बेटियों के हाथ में देश का झंडा था। कोई तालिबानी नहीं थे वो लोग। देश के झंडा के साथ आज अपमान हुआ है। बेटियों के हाथ में झंडा था, झंडा तक गिर गया। बेटियों, अगर मैं दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, देश के झंडा को ऐसे गिराने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले उन सभी पुलिस लोगों पे, सभी पे, और जिन्होंने उनको वहां पे आदेश दिया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के झंडा को अपमान सरे आम, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा हो, देश के बेटियों के साथ साथ देश का
झंडे का भी अपमान हुआ है, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है। जिस तिरंगे के लिए देश के लोगों ने, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने आजादी लड़ाई लड़ी है, आज उन सभी की जो खून उन्होंने देश के लिए बहा है, उनका अपमान आज हुआ है। एक और इनका अपमान और दूसरी ओर संसद के अंदर यही ब्रिजभूषण मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि क्या लोकतंत्र यही है? कांग्रेस पार्टी की जो महिला प्रवक्ता, उन्होंने जो कुछ बयान दिया उससे ये साफ जाहिर होता है कि आज बीजेपी केवल वोट बैंक की भूखी है और उन्हें महिलाओं की फिक्र नहीं। एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां महिला सम्मान की बात करते हैं, जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ तस्वीर यह आती है कि मोदी जी एक जहां संसद का उद्घाटन करते नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था। तो जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, क्या वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा जो नुकसान है अब होता जो है वो नजर आएगा बीजेपी को, अगर ब्रिजभूषण पर कोई एक्शन नहीं लिया। आप लोग क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं कि ब्रिजभूषण को फांसी की सजा होनी चाहिए या बीजेपी उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए और महिलाओं के समर्थन में नजर आए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।